राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और अशोक गहलोत ने फिर से बोतल में से पुराना जिन बाहर निकाला है। आहे बगाहे वो 2020 की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का भी प्रेम सचिन पायलट के लिए उमड़ पड़ा है। आखिर क्या कारण है कि अशोक गहलोत फिर से उन पुराने घावों को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद राजनीतिक इतिहास में दब गए थे? और आखिर क्या है कि फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत सरीके जो बीजेपी के नेता हैं, वो सचिन पायलट के लिए प्रेम बरसा रहे हैं? इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर शर्मा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि अशोक गहलोत वो पुराने जो बातें हैं वो फिर से कुरेदने लग गए हैं, क्योंकि पुराने घाव कुरेदने से सिर्फ खून नया निकलेगा, या कुछ और भी सियासी मंशाएं अशोक गहलोत की है? देखिए अखिलेश जी, निश्चित तौर पर ये पहला मौका ऐसा है कि 2.5 साल से अशोक गहलोत को किसी भी पद पर नहीं रखा गया। वो जी। बिना पद के संगठन में भी नहीं है ना, अब तो सरकार तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके दिल में दर्द है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी पुष्कर यात्रा पे आए थे दिल्ली, और राजस्थान के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण के समापन समारोह पे आए थे। समापन समारोह में जो घटना घटी, उससे निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के मन में कुछ ऐसा शंका प्रकट हुई कि मेरे प्रति जो भावना गांधी परिवार की रहती थी वो है नहीं। उनको एयरपोर्ट से मिलकर के लौट के जाना पड़ा जयपुर वापस। उन्हें प्रशिक्षण शिविर में नहीं अलाउ किया गया। सचिन पायलट तो साथ रहे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अब उनको दिखेगा कि मैं पुरानी बातों को याद दिलाता हूँ, कि दिखेगा कि लोकेश शर्मा भी ओएसडी होते थे। लोकेश शर्मा को बाहर निकाला गया तो आजकल उनके खिलाफ बोला करते हैं। लेकिन देखिए, लोकेश शर्मा की जगह पर वो शशिकांत शर्मा को लाए थे दिल्ली से। और जी। शशिकांत शर्मा को उन्होंने अपने यहाँ पर विश्वास पात्र और किस तरह से रणनीति के तहत दिल्ली में कैसे जमावड़ा जमाया जाए और यहाँ कैसे जमाया जाए, वो रहते थे। कुछ दिन से वो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री पद से चले गए थे, तो वो कुछ दिन दिल्ली चले गए थे। अब वापस से वो लौट के आ गए हैं शशिकांत शर्मा। और शशिकांत शर्मा दिखेगा कि अशोक गहलोत जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि विधायकों का क्लब है। वहां पर वो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं हेयर कटिंग कराने के लिए और मसाज कराने के लिए। वहां पर शशिकांत शर्मा अखबार वालों को, मीडिया को, सबको सूचना देते हैं कि अशोक गहलोत विस्फोट करने वाले हैं, बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। और वो सबको बुला करके वहां पर अपने पुराने दर्द को वापस से बयां करते हैं कि क्या मेरी औकात है कि मैं सोनिया गांधी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो मैं मना करूंगा। और फिर वही बात करने सकते हैं कि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से मानेसर को याद कर लेते हैं, और मानेसर के अंदर किस तरह से पार्टी में किस तरह की स्थितियां बनी थी, वो सारी चीजें कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सारी चीजें घटनाक्रम के अंदर किसको क्या कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को ऐसा गोपनीय संदेश मिला है, गोपनीय सूचना मिली है, जिस आधार पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जा रहा है। अब देखिए, सचिन पायलट बनेंगे तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की राजनीतिक खेल तो खत्म हो जाएगा। गोविंद जी। सिंह डोटासरा तो उन्हीं के बनाए हुए एक्सीडेंटल हम्म। हमारा अध्यक्ष कहा जाता है, तो गोविंद सिंह डोटासरा को कहा जाता है कि गोविंद सिंह डोटास जब मानेसर कांड हुआ था तो अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस को डिजोल्व कर दिया था। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष तक का सारे कर दिया था। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा बने थे, और गोविंद सिंह डोटासरा 2.5 साल तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे। जिलाध्यक्ष बनाने तो दूर की बात है। तो अब निश्चित तौर पर मौजूदा स्थिति में ऐसा लगने लगा है कि क्या सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए निर्णय कर लिया है क्या। जिस प्रकार से अभी आपने देखा राज्यसभा का चुनाव हमारे यहाँ जी। नीरज डांगी को वापस से बना दिया गया कि भाई हम्म। आप उम्मीदवार रहोगे। उसमें भी देखिए रईस खुल करके सामने आया कि अशोक गहलोत के पहले नीरज डांगी करीब हुआ करते थे। अब वो 6 साल तक जब राज्यसभा के सदस्य रहे तो खड़गे साहब के खास हो गए, और सचिन पायलट के करीब भी हो गए। तो सचिन पायलट के माध्यम से फिर से दोबारा उनको राज्यसभा में भेजने की तैयारी हुई। तो उनको लगने लगा कि भाई कोई भी निर्णय दिल्ली का होता है तो मेरे बिना नहीं होता था, आजकल मेरे बिना निर्णय होता है, चाहे भले अशोक गहलोत
4 दिन 5 दिन रहे हो दिल्ली में, लेकिन निर्णय कराने में कोई सफल नहीं हो पा रहे। तो उनके दिल में दर्द है पुराना कि भाई अगर सचिन पायलट आ गया तो वो 21 से 99 ला सकता है, तो फिर वो संख्या की दृष्टि से और भी कुछ बड़ा खेल कर सकता है। मैंने पहले भी आपको, जब आप जयपुर आए थे तो मैंने कहा था जी। सचिन पायलट का भविष्य निश्चित तौर पे कांग्रेस में सुरक्षित है, वो बीजेपी में जाएंगे नहीं। अब जिस प्रकार से अशोक गहलोत बार बार उनको ये बताने का प्रयास करता है कि ये पार्टी के वफादार नहीं है, वफादार तो मैं हूं, हम्म। वफादार कौन है इसका निर्णय अगर कांग्रेस हाईकमान करके ये दिखा देता है कि सचिन पायलट हमारा वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और सचिन, और देखिएगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है, तो उनके दिल में दर्द है कि देखिएगा कि बघेल साहब को पंजाब का प्रभारी बना दिया, इनको कहीं हम्म। का कुछ भी नहीं बनाया। अभी देखिएगा जब चुनाव हुए थे तो कलकत्ता में एक जगह गए थे कि भाई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करा लो, कम से कम मुझे तो कम से कम इतना तो दिखाओ, तो इनको किसी ने वेटेज नहीं दिया इस उपचुनाव के अंदर। न केरल में जिस प्रकार से सचिन पायलट ने अपना रुतबा दिखाया, अपना यार वहां पर जिस तरह से सीएम का चुनाव हुआ, उसका निश्चित तौर पर एक नया संदेश देने का काम किया कि हम पुराने लोगों को रखेंगे जरूर, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अब नहीं देंगे। तो सर, हाँ। जी। जी बताएं। एक बात थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत को क्या कहीं ना कहीं एक डर ये भी लग रहा है कि अगर सचिन पायलट आगे आते हैं तो ये जो राजस्थान कांग्रेस में उनकी मनमानी कह लीजिए या उनका एक दबदबा कह लीजिए, वो भी कम होगा। यानी केंद्र में तो थोड़ा सा दबदबा जैसा आपने बताया कम हुआ है, राजस्थान में भी उनकी पूछ नहीं होगी। लेकिन सर एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब अपनी बात रखी तो लोग मेरे पक्ष में थे, सचिन पायलट को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था, अगर आपको याद होगा हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया। इस बात से सर आप कितना इस बात को तर्क संगत समझते हैं, और इस बात पर आपकी कितनी सहमति है कि क्या वाकई सचिन पायलट के पक्ष में 2020 में लोग नहीं थे, इस वजह से सचिन पायलट बैकआउट हुए, या बात कुछ और थी सर? लेकिन राकेश जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि सचिन पायलट ने कुछ जल्दबाजी की थी, उसका जी। परिणाम उनको भोगना पड़ा, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें, सूचनाएं आपको मिल जाती है तो आप उसको बिखेरना नहीं चाहिए। कम से कम आप वो, क्योंकि राजनीति में निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जिस तरह के हैं, उनको पता लगा कि भाई एक लाइन का प्रस्ताव आएगा और वो प्रस्ताव सोनिया गांधी के पास जाएगा और निर्णय हो जाएगा। वो प्रस्ताव यही था कि भाई मुख्यमंत्री का निर्णय हम सोनिया गांधी पे छोड़ते हैं। तो अशोक गहलोत ने, देखिए उस वक्त भी देखिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर के वो टर्नआउट मार्टर चले गए, उनको पता है ऑब्जर्वर आ रहे हैं। हम्म। ऑब्जर्वर को यहाँ की कांग्रेस का कोई स्वागत करने एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा था। तो राजनीतिक खेल अशोक गहलोत, देखिए अब मैं फिर पुरानी बात और राकेश जी आपको याद दिला रहा था, जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी। तो पार्लियामेंट के मेंबर थे, विधायक जी थे भी सर। नहीं। बस परशुराम मधेना के नेतृत्व में चुनाव हुआ था राजस्थान का, जी। और बहुमत में कांग्रेस आई थी। उस वक्त देखिएगा परशुराम मधेना को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया अशोक गहलोत ने, और वो दिल्ली से आ गए बन करके। लेकिन देखिए हम्म। परशुराम मधेना की एक तारीफ है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ बोला नहीं कुछ भी। उन्होंने कहा जी। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय कर दिया है तो मैं उसी के अनुसार रहूंगा। लेकिन अशोक गहलोत ने, जो अशोक गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय करके भेजा था कि भाई ऐसा करके करना है, तो अशोक गहलोत ने उसको डिनाई कर दिया। और देखिए वो कहते थे कि क्या सोनिया गांधी मुझे अध्यक्ष बनाती तो मैं मना करता क्या। जी। अब देखिए पुराने बयान इनके दिखाने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर कि आप उस वक्त क्या बोल रहे थे, शांति धारीवाल बोल रहे थे राजस्थान में तो हाईकमान अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत हम्म। निर्णय करेगा वो होगा, बाकी कोई निर्णय नहीं होगा। जब शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री थे, वहां पर पैरेलल बैठक हुई। अब देखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मुख्यमंत्री के निवास पर इस तरह का इंतजार कर रहे थे कि विधायक आएंगे तो बैठक होगी। उस वक्त विधायक दल की बैठक नहीं होने दी, पैरेलल बैठक शांति धारीवाल की ओर। फिर देखिएगा कि जिस प्रकार से वहां लोग थे उनको बैठक में नहीं ले जाया गया, विधायक दल की बैठक में, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के घर पर ले जाया गया और बताने का प्रयास किया कि अशोक गहलोत के पास संख्या की दृष्टि से इतने लोग हैं और जी। अशोक गहलोत कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत के पास, देखिए बहुमत में नहीं थी उस वक्त, बहुमत
कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, क्योंकि 13 लोग निर्दलीय थे, वो अशोक गहलोत के लोग थे। और बाकी के लोगों को जिस प्रकार से अशोक गहलोत निश्चित तौर पर अल्पमत की सरकार चलाने में माहिर है, जैसे भैरू जी सिंह जी अल्पमत की सरकार चलाते थे, इसी प्रकार से यहाँ पे अल्पमत की सरकार चल रही थी। और अल्पमत की उस तरह से जो निर्णय हुआ, वो कह सकते हैं कि बड़ी स्थिति खराब हो सकती है, और उसको हम कह सकते हैं कि इस तरह का निर्णय, मैं कह सकता हूं अशोक गहलोत पुराने सपनों को अभी भी साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी संभव नहीं होगी कि राजस्थान की राजनीति में अब अशोक गहलोत का पहले वाला हलचल नहीं है। तो देखिए, मैं कह सकता हूं कि जब राजेश पायलट का जन्मदिन था, तो सचिन पायलट अशोक गहलोत के घर पे जाकर निमंत्रण देके आए थे कि मेरे पिता का जन्मदिन है, आप उसमें शामिल होइए। तो अशोक गहलोत बड़े शान से गए और कहने लगे, देखो सब हम एक हैं। अब कोई एक नहीं है। अब क्योंकि देखिएगा कि 11 जून को उनकी पुण्यतिथि है। जी अब जी जी। पुण्यतिथि से पहले, अब हम्म, पुण्यतिथि से देखिए, जो दो ढाई पहले की बात जो बता रहा हूँ, कि जब बगावत हुई थी और मानेसर हुआ था, तो जब उनकी पुण्यतिथि थी, और वहीं से ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। और अशोक गहलोत ने किस प्रकार से रणनीति खेली थी और सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, देशद्रोही के मुकदमे दर्ज किए, सब कुछ जो कुछ कर सकते थे सत्ता का, जिस तरह का उपयोग करना चाहिए मुख्यमंत्री के, उस प्रकार, जैसे अभी कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी दुरुपयोग कर रहे हैं और जी बीजेपी, जी जी। इन्होंने अपने जमाने में भी वो सब कुछ किया जो आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो खुद के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की राजनीति में मुझे लगता है कि परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। देखिएगा जिस प्रकार से जिम्मेदारी अशोक गहलोत को कुछ भी नहीं मिल रही है, 75 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2.5 साल हो जाने के बाद भी उन्हें कहीं का ऑब्जर्वर नहीं बनाया गया, कहीं जिम्मेदारी नहीं गई। जो नाराजगी सोनिया गांधी के दिल में बैठी हुई है, वो निश्चित तौर पर अब सामने आ रही है। अब अशोक गहलोत क्या नई पार्टी बना करके कांग्रेस को और कमजोर करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो भविष्य का। ऐसी ऐसा मुमकिन है क्या सर कि अशोक गहलोत नई पार्टी बना सकते हैं या राजस्थान कांग्रेस में कोई फूट डाल सकते हैं, क्योंकि अभी उनको शायद अपने बेटे को भी सेट करना हो। और एक ये भी इससे जुड़ा मेरा सवाल है कि अ, अशोक गहलोत अपने बेटे के रास्ते का राजनीतिक रोड़ा क्या सचिन पायलट को मानते हैं, इस वजह से भी अशोक गहलोत चाह रहे हो कि सचिन पायलट किसी अहम भूमिका में प्रदेश में ना आ पाए। देखिए राकेश जी, मैं पुरानी बात फिर याद दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उस जमाने में अशोक गहलोत अपने पुत्र को टिकट दिलाने में कैसे कामयाब हो सकते थे? उस वक्त भी सचिन पायलट भी थे। और सचिन पायलट ने कहा था वहां जाकर के कि भाई अशोक गहलोत के बेटे को टिकट दिया जाए, क्योंकि एक नाम गया था यहाँ से। और एक जी नाम में ये था कि सचिन पायलट ने कहा कि मैंने निर्णय कराया लोकसभा का जी। चुनाव जोधपुर से लड़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर, सचिन पायलट कहते हैं, अगर मेरे मन में ऐसी होती तो मैं उस जमाने में क्यों अशोक गहलोत के बेटे को लेकिन टिकट सर दिलाता। अशोक गहलोत ने भी कहा कि मैंने सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाया और सचिन पायलट ने आज तक इसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया। ये भी एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या अब राकेश किसने किसके ऊपर एहसान किया है इस समय राजनीतिक रूप से, अब राकेश क्योंकि जी राजेश जिस पायलट प्रकार, तो खुद एक बड़े नेता थे कांग्रेस में। राकेश जी, मैं निश्चित तौर पे सचिन पायलट गांधी परिवार के नजदीक है। जी अब केंद्रीय नेतृत्व में कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, क्या अशोक गहलोत से सलाह ली जाती होगी क्या? क्या अशोक जी गहलोत इतने पावरफुल थे क्या इनके कहने से केंद्रीय मंत्री बनाए जाते होंगे? तो ऐसे निश्चित रूप से जब सीपी जोशी बने थे केंद्रीय मंत्री, तो क्या अशोक गहलोत तो उनको यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना, एक एक वोट से चुनाव हारे थे सीपी जोशी, आपको याद हो जी तो। जी और वो फिर दोबारा से पार्लियामेंट लड़े और पार्लियामेंट जीत करके गए और केंद्रीय मंत्री। अब वो कहते हैं कि देखिए, मैं अशोक गहलोत को अपना नेता नहीं मानता, जी और मैं अपने नेता राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को मानता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय अशोक गहलोत के कहने से होते हैं क्या? अब देखिएगा, जी राजस्थान से केवल सचिन पायलट ही केंद्रीय में मंत्री थे ऐसा नहीं है। देखिए, नमोनारायण मीणा भी रहे उस वक्त केंद्रीय मंत्री, और महादेव सिंह खंडेला जो भी रहे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहते हैं, अब इनकी कही हुई बात को सोनिया गांधी कहते हैं कि हाँ, इनकी सिफारिश होना है। अब क्योंकि देखिएगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष होता है और लोकसभा के अंदर टिकट देने की बात आती है, तो सिफारिश जाती है, और उसमें सिफारिश केवल एक व्यक्ति जो कि वैभव गहलोत के नाम पर जाती है, और वहां पर विरोध होता है कि इनको टिकट नहीं देंगे, एक नाम क्यों आया, 3 नाम आने चाहिए थे। तो फिर उस वक्त सचिन पायलट कहता है कि मैंने टिकट दिलाया था। तो उसके लिए जी तो ये शुक्रिया अदा नहीं करते सचिन पायलट का। सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने का
उनको श्रेय जा रहा है। देखिए वो सब राजनीतिक खेल है अपना अपना, कि भाई जी। मैं इनसे सीनियर हूँ, क्योंकि वो उनके पिता के साथ के हैं, ये बात तो सही है। जी। लेकिन आज राजनीति में निश्चित तौर पे आने वाला जमाना राहुल गांधी का है। अब जी। राहुल गांधी का जमाना है तो निश्चित तौर पर नए लोगों को तरजीह मिलेगी। वो कहते हैं कि अब कुर्सी किसी के साथ नहीं चलती है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिलनी चाहिए कांग्रेस में, जिस प्रकार से वो कह के गए थे जयपुर में, नहीं वो पुष्कर में पुष्कर में। प्रशिक्षण, जी। बाकायदा वो एक कुर्सी लगाई थी। और रामलाल जाट हैं जो मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, उनको कहा था गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खींचो छीनो, और एक नाटक के रूप में दिखाया था कि हाँ, किस आपने इस प्रकार। पर काफी अच्छा लेख भी लिखा था सर, पढ़ा भी। सर लेकिन पुष्कर जो चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी आपको दिखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, या केंद्रीय नेतृत्व के साथ अशोक गहलोत की जो पुरानी बॉन्डिंग दिखती थी, वो इस बार थोड़ी सी कम दिखी, सचिन पायलट के साथ ज्यादा दिखी। ये भी कोई टीस है, या गहलोत कैंप में इससे भी हड़कंप मचा है? देखिए राकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि खड़गे साहब का नॉमिनेशन कराने के लिए सचिन पायलट गए थे। अगर हम्म। सचिन पायलट राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन कराने जाते हैं और अशोक गहलोत को मालूम पड़ता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तो क्योंकि जिस प्रकार से नीरज दांगी का नॉमिनेशन करा रहा हूँ, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे भले फोटो नहीं छपी हो, आपने हम्म। देखा कि राहुल गांधी और प्रमुख लोग जो थे उनके माध्यम से वहां पे नॉमिनेशन हुआ राज्यसभा का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन यहाँ दिल्ली ने भेजा स्पेशल रूप से कि भाई खड़गे साहब को नॉमिनेशन कराना है, आपको जाना है वहां पर। तो ये सब हम्म। सूचनाएं, अशोक गहलोत देखिए राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से जादूगर भी कहलाए जाते हैं। उनकी समाचार तंत्र बड़ा मजबूत है, उनको आज भी मजबूत है सर। सूचना करने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए जो 3 बार मुख्यमंत्री रहता है तो निश्चित रूप से अपने लोगों को भला कर सकता है, बहुत लोगों को। तो उनकी पकड़ वो मुख्यमंत्री होने के नाते होती है, वो नहीं मान रहे अभी भी। अभी सोच रहे हैं अशोक गहलोत के नाते से नहीं थी। आज भी देखिएगा, अब एक साथी जो थे महेश जोशी, वो तो जेल में है। जी। दूसरे शांति धारीवाल भी इनके करीब नहीं जाते आजकल। हम्म। उनको भी अपने बेटे के का धरातल मजबूत करके उनको बेटे को उतारना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अशोक गहलोत अब अकेले नजर आते हैं। इसलिए जी। वो एक्स पर कभी क्या लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। अच्छा सर, और ये बीजेपी का प्रेम कैसे जाग पड़ता है? पिछली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रेम जागा। इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने पर सब लग जाते हैं। और तो ये मतलब बीजेपी इतना प्रेम क्यों कर रही है सचिन पायलट से? पिछली बार भी जब मैं आपसे बात करने आया था और आपका साक्षात्कार किया था, तब भी मदन सिंह राठौड़ का मामला चर्चा में था। अब गजेंद्र सिंह शेखावत क्या फूट डालने की कोशिश कर रही है, या बाकी वो चाह रही है कि सचिन पायलट आ जाए? देखिए राकेश जी, क्योंकि उनको पता है कि जो 21 से 99 ला सकता है, जी। तो अब तो देखिए जिस तरह की स्थितियां, अब देखिएगा निश्चित रूप से सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, अभी तो निर्णय होना है। और कह सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का रहता है, बीजेपी निश्चित रूप से दावे कर रही है कि हम तो दोबारा से आएंगे और सत्ता में रहेंगे। अब रहेंगे नहीं रहेंगे तो जनता निर्णय करती है। लेकिन अशोक जी सर। भाजपा जी सर। को सबसे बड़ी टीस तो यह है कि अगर सचिन पायलट बन जाता है तो हम्म। देखिएगा कि वो खेल कुछ भी कर सकता है, करने की स्थिति बना सकता है। तो उसको निश्चित रूप से बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल गई, तो फिर स्थिति देखिए हर पार्टी चाहती है कि युवा को नहीं मिले। अब जी। बीजेपी में युवा को मिलेगी, देखिए बीजेपी में भी अगर चुनाव होंगे तो मदन राठौड़ की सदारत में नहीं होंगे, नेतृत्व में नहीं होंगे। यहाँ पे भी महिला एससी की लाई जाएगी, मैं मेरे को लग रहा है, जो मुझे सूत्र मिल रहे हैं कि महिला की एससी की ला करके अपने वोटों में इजाफा करने की कोशिश करेगी बीजेपी। अभी जिस प्रकार से बीच में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, अभी अजय कुमार जो उत्तराखंड के संगठन प्रभारी, मैंने कहा संगठन प्रभारी लंबे समय के जी। बाद हमारे राजस्थान को मिला, 2.5 साल के बाद। तो अब संगठन महामंत्री आ गया है, प्रदेश अध्यक्ष भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात नहीं। अभी भी आपने देखा 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। तो राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर आने वाले राजनीतिक फैसले कौन करेगा? अशोक गहलोत को ठीस अंदर से है
कि मैं हम्म। इतना कुछ होने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व मुझको पूछ नहीं रहा। मैं तो जी। पहले भी कहता था कि भाई जब आप समय था तो आपने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी। जी। अब सोनिया गांधी की बात नहीं मानोगे तो फिर आपको फिर रखने का इंतजार। अब आपने जब तक मुख्यमंत्री रहे केंद्र की एक नहीं सुनी, किसको बनाना किसको नहीं जी। बनाना, आरपीएससी मेंबर किसको बना दिया नहीं हम्म। बना दिया, जो मर्जी आए वो निर्णय किए, केंद्र को पूछा तक नहीं। इसलिए जो कसक मालूम है राहुल गांधी को कि हमने जो निर्देश दिए थे अशोक गहलोत ने माने नहीं। अब क्योंकि राहुल गांधी का समय है, सोनिया गांधी तो निश्चित तौर पे नाराज है, तो आने वाले समय में राहुल गांधी की कांग्रेस किस प्रकार की बनेगी वो अशोक गहलोत के पक्ष में निर्णय नहीं लगता है। इसलिए सर वो एक अशोक गहलोत। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि 11 तारीख को राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है। कई जगह कार्यक्रम है, हिंडोना में है और दौसा में है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से हाल फिलहाल में सचिन पायलट को लेकर की गई हैं, उस पर सचिन पायलट अपनी स्पष्टता दे सकते हैं और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि पार्टी आला कमान को एक मैसेज चला जाए कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति का बीता हुआ कल और सचिन पायलट कांग्रेस का आने वाला सुनहरा भविष्य हो सकते हैं। राकेश जी, क्योंकि राजेश पायलट की पुण्यतिथि तो 11 जून की है, जी। लेकिन 10 जून को हिंडौन के पास में जगह है संकट गढ़ा, जो जी। वहां पर राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण होना है और एक बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। जी। ये एक शक्ति प्रदर्शन वो देखेगा कि सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि के पहले करना चाहते हैं और ये जी। जताना चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान में उनके पिता का अस्तित्व कल भी था और आज भी है। उनके परिवार को वहां के लोग चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां एक विशाल किसान सम्मेलन होगा जिसमें निश्चित तौर पर राजस्थान के कितने सांसद विधायक शामिल होकर के ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम सचिन पायलट का समर्थन करते हैं, एक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं सामने। तो पुण्यतिथि के दिन की नहीं, उससे पहले ही तो हो जाना है। उससे पहले हिंदौन जी। में जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, और मैं देख रहा था आज भी, और सचिन पायलट की तरफ से आ भी गई सूचना कि 11 बजे वहां सम्मेलन होगा और सचिन पायलट ट्रेन से वहां पहुंचेंगे। और वहां पर अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन ये सभ्यता मर्यादा हमेशा सचिन पायलट ने कायम रखी है। वो अशोक गहलोत के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे कि उनको लगे कि मैं आ रहा हूं वो जा रहा है। बहुत संजीदा तरीके से वो, ये तो बात है, तो वो ये तो बात कहे जाएंगे कि देखिएगा कि जनता तय करती है किसके पास कितना वोट है, कि सरकार के खिलाफ किस तरह की स्थितियां करेंगे। तो एक संदेश देने का काम हिंडौन में संकट घड़ा जगह है गांव, वहां जी। पर मूर्ति का अनावरण भी है। और उसके बाद जिस तरह से भांडेरेज है वहां पर उनकी दुर्घटना में अकाल मौत हो गई थी, वहां पर कार्यक्रम 11 तारीख को होगा। और देखिएगा ये बात भी सही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया था कि सचिन पायलट कांग्रेस को तोड़ना चाहता है, सरकार को गिराना चाहता है बीजेपी के साथ शामिल होकर के, वो 11 जून को ही शुरुआत हुई थी 2020 के, कहते थे जिस प्रकार से 2019 की बात वो कह रहे थे, वहां से शुरू हुआ था। और फिर मानेसर कांड हुआ और फिर बहुत सारी चीजें उनको उन्होंने जिस तरह से। और देखिए आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात बार बार कहते हैं, अब गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं, उनके बेटे हम्म। को चुनाव हराने वाले भी गजेंद्र सिंह शेखावत है। वो कह रहे केंद्रीय मंत्री हटने वाले हैं। अब देखिए उनके ऊपर भी और देखिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो देखिए वो तो उनका राजनीतिक क्षेत्र डूबा जा रहा है। उनके पुत्र को जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ाया उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट का, जी। उन्होंने जालोर सरोई से चुनाव लड़ाया। हिम्मत होती है अशोक गहलोत में अगर, तो वो खुद के लोकसभा क्षेत्र में, जो कि वो 5 बार सांसद रहे, वहां से चुनाव लड़ने के बजाय जालोर सरोई लेके गए, वहां से भी चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सकता हो, वो मुख्यमंत्री किस बात का हो, वो किस प्रकार से कांग्रेस के अन्य लोगों। ये बात सही है कि कुछ लोगों को खड़ा करके कांग्रेस को हराने का काम तो कर सकते हैं वो, लेकिन वो जी। अब राजनीतिक खेल में अशोक गहलोत किस तरह की स्थितियां पैदा करेंगे। आप देखिएगा पहले तो घोषणा हो जाए सचिन पायलट की, भाई सचिन पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी गई। वो नहीं चाहते कि अशोक गहलोत की
कि राजस्थान की जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिले। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा सर थे और उन्होंने बताया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये जो पॉलिटिकल टसल चल रही है, वो उसका आगे का रास्ता क्या होगा और राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा। फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ और समझेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कौन राजस्थान की राजनीति में अपना अधिक प्रभाव छोड़कर जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।